इधर देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 9 टॉप 50 रूल्स का। अब देखो, सबसे पहली बात आपको पता होगा, एक शब्द होता है कंजंक्शन। बोलो क्या होता है? इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? बोलो, दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए। बात समझे? तो पहली बात आपको देखो, सबको पता है कि जो कंजंक्शन होता है वो एक ग्रुप ऑफ क्या हो, सॉरी, कंजंक्शन तुम्हारा एक वर्ड होता है। बोलो क्या होता है? वर्ड। याद करो, कंजंक्शन कैन बी अ वर्ड और अरे बोलो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बात समझ पाए? जो कंजंक्शन होता है वो एक वर्ड भी हो सकता है या फिर बोलो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। बात समझे ना? जो कंजंक्शन तुम्हारा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है इसको बोलेंगे कोरिलेटिव्स। बोलो क्या बोलेंगे? कोरिलेटिव्स। बोलो क्या बोलेंगे? कोरिलेटिव्स। मतलब ये पेयर में होते हैं। बोलो किस में होते हैं? पेयर में। और इनका एक फिक्स पेयर होता है। बोलो क्या होता है? फिक्स पेयर होता है। बात समझ पाए? अब जैसे तुम्हें पता होगा, जो तुम्हारा आइदर हो गया, बोलो क्या हो गया? आइदर के साथ क्या लगाओगे? बोलो और। उसी तरीके से जो तुम्हारा बोलो क्या होता है? नाइदर। इसके साथ क्या लगाओगे? बोलो नॉट। ठीक है, एक मिनट रुक जाना बस। हाँ मैम बताइए। कहाँ कहाँ है? ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, आइए आराम से आइए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, चलो इधर देखो भाई, जैसे तुम्हें पता है आइदर के साथ बोलो क्या आता है? और। नाइदर के साथ बोलो क्या आता है? नॉट ओनली जो होता है इसके साथ क्या आता है? बोलो बट ऑल्सो। जो नॉट ओनली होता है इसके साथ बोलो क्या आता है? बट ऑल्सो। इसी के साथ साथ जो है, इधर देखो, जो नो सूनर होता है बोलो क्या होता है? नो सूनर का कॉम्बिनेशन बोलो क्या होता है? ठीक है, अगर हार्डली आ रहा है, इसके साथ क्या आता है? बोलो व्हेन या बिफोर। हार्डली स्कार्सली के साथ बोलो क्या आता है? व्हेन या बिफोर। ठीक है, हार्डली या स्कार्सली का मतलब सेम होता है, इसके साथ लगाओ चाहे व्हेन चाहे बिफोर। और जो नो सूनर होता है इसके साथ बोलो क्या लगाते हैं? दूंगा, रुको बाबू, रुक जाओ रुक जाओ। अगला देखो, जो तुम्हारा द रीजन होता है बोलो क्या होता है? द रीजन। द रीजन के साथ हमेशा दैट लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं? दैट। द रीजन के साथ कभी भी बिकॉज या फिर ड्यू टू का इस्तेमाल बोलो नहीं होता। द रीजन के साथ जो है कभी भी बिकॉज या बोलो ड्यू टू का इस्तेमाल नहीं होता। अरे बात समझे? जो तुम्हारा अदर होता है या रैदर होता है इसके साथ क्या लगाते हैं? बोलो। उसी तरीके से जो दो होता है, दो, दो के साथ क्या लगता है? बोलो एट। दो के साथ बोलो क्या लगता है? एट लगता है। बात समझ पाए भाई? इस यस, दोनों सेम ही है। यस, अरे बात समझिए ना, कोई दिक्कत भाई? समझ पाए ना? तो इन पेयर्स को बोलो क्या करना है? ध्यान में रखना है। उसी प्रकार जो एल्स होता है बोलो क्या होता है? एल्स के साथ हमेशा बोलो क्या लगाते हैं? बट लगाते हैं। बोलो क्या लगाते हैं?
बात समझे, समझ पाए ना। तो ये जो सारे के सारे पेयर्स हैं, इसको आपको बोलो क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा देखो, अब जैसे मान लो इधर देखो, अगर मान लो कोई दो सब्जेक्ट हैं, बोलो क्या है, वो जोड़े जाते हैं आइदर और से, बोलो किससे, या फिर जोड़े जाते हैं नाइदर नॉर से, बोलो किससे, और से, या फिर बोलो अगर दो सब्जेक्ट हैं और दोनों के दोनों सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, बोलो किससे, आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर। तो वहां पर लिखो वर्ब एग्रीज विद द, तो जो वर्ब होगा वो सबसे पास वाले सब्जेक्ट के साथ बोलो क्या करेगा, एग्री करेगा। बात समझे, अगर सबसे पास वाला सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आने वाला वर्ब बोलो क्या आएगा, सिंगुलर। अगर सबसे पास वाला सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आने वाला वर्ब बोलो क्या आएगा, प्लूरल। बात समझे भाई। चलो एग्जांपल दो, जैसे मैंने बोल दिया आइदर ही और हिज पेरेंट्स is or are responsible either he or his parents are responsible for this। तुम्हारा पहला बोलो क्या है, आइदर है क्या नहीं, यहां पर आइदर के साथ आएगा क्या, बोलो और आइदर के साथ मैंने दो सब्जेक्ट जोड़ा है, पहला जोड़ा है ही और दूसरा बोलो क्या जोड़ा है, पेरेंट्स। अब तुम्हें पता है यहां पर जो सबसे पास है वर्ब के वो बोलो क्या है, पेरेंट्स। पेरेंट्स बोलो क्या है, प्लूरल है, बोलो क्या है बाबू, प्लूरल है। तो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या आएगा, बोलो आर आएगा। समझे ना, इस बात को ध्यान रखना ना। ईच तुम्हारा प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, बोलो कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव। पढ़ा चुका हूं, रोल नंबर 1 2 3 याद कर लो। डैश राहुल और आई टू ब्लेम क्या आएगा, अरे बाबू मैं ऑप्शन वर्ब लगाना है ना, हमें यहां पर लगाना है बोलो क्या, वर्ब। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला तुम्हारा इज हो गया, एम हो गया, आर आएगा, बोलो क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब के सबसे पास बोलो क्या है, राहुल है, और राहुल बोलो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए राहुल के साथ क्या आएगा, बोलो इज आएगा। समझे, नहीं आया, आया। तुम लोगों का एग्जाम कैसा गया भाई, बेकार एकदम। इन लोगों का जो देने गए थे क्या हो, अच्छा गया, चलो। मैं सोचा वहां भी गड़बड़ हो गया सब। उसमें तो पैसा दे के पास हो जाओगे ना, क्यों, तब क्या। आजकल कॉलेज के एग्जाम में फेल हो ही कौन रहा है, क्यों भाई, जब मैं पास हो गया। आगे बढ़े, चलो अब देखो, वहां पर नोट लिखो, देखो सेम पार्ट ऑफ स्पीच must be placed, same part of speech must be placed same part of speech must be placed after each part of correlatives। बात समझे,
बोला है आई नाइदर सॉ हिम नॉर हिज पेरेंट्स। तो तुम सोचो यहां पर हमने देखो, इधर देखो भाई, नाइदर नॉर से जोड़ा है, बोलो किसको, हिम को और पेरेंट्स को। नियम क्या है कि जो कंजंक्शन पेयर में रहते हैं, बोलो किस में रहते हैं, तो एक पेयर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे पेयर के बाद भी आएगा। अब तुम देखो भाई जय, यहां पर तुम्हें पता होगा कि यहां पर नाइदर के बाद मैंने क्या लगा दिया, सॉ। सॉ तुम्हारा बोलो क्या है, वर्ब है। नॉर के बाद क्या लगा दिया, पेरेंट्स। पेरेंट्स बोलो क्या है, गड़बड़ हो गया ना। अगर नाइदर के बाद वर्ब आएगा तो नॉर के बाद भी क्या आएगा, बोलो वर्ब आएगा, गलत है। तो बन जाएगा आई सॉ, बोलो नाइदर हिम नॉर हिज पेरेंट्स। बन जाएगा आई सॉ नाइदर हिम नॉर हिज, नाइदर के बाद क्या आया, बोलो हिम, नॉर के बाद क्या आया, पेरेंट्स आ गया। बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात तुम्हारी ठीक है। दो बार सॉ लगाना ही क्यों, दो बार सॉ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, समझे। आपने 1 2 3 भेजा हुआ है ना, कल मैं देखा, ठीक है, हाँ वेरी गुड, हाँ। अरे ठीक है भाई, ये तुम्हारा कौन सा रूल था, बोलो, रूल नंबर 9, ठीक है। अगला लिखो रूल नंबर 10, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया टॉप 50 रूल्स का, बोलो कौन सा रूल, रूल नंबर